जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल की चर्चा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 12 जून 2022 से लेकर तारीख 19 जून 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूं, इस सबसे पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। तारीख 12 को चंद्रमा तुला राशि में विद्यमान रहेंगे शाम 6:33 तक। उसके बाद नीच के हो जाएंगे वृश्चिक राशि में और उसी दिन प्रदोष है, मासिक प्रदोष है, मतलब जो शिव जी का व्रत आता है बच्चों के भलाई के लिए किया जाता है वो आप माता पिता रख सकते हैं। इसी दिन शिवराज्याभिषेकोत्सव दिन भी है और वट सावित्री व्रतारंभ भी हो जाएगा। 13 तारीख को पूर्णिमा प्रारंभ रात्रि 9:03 पर रहेगी और 14 तारीख को वट पूर्णिमा महाराष्ट्र में मनाई जाएगी। इसी दिन वृषभ पूजन है, पूर्णिमा समाप्ति शाम 5:22 पर हो जाएगी। 15 तारीख को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 12:03 तक और उसका सविस्तर वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। 17 तारीख को संकट चौथ है, चंद्रोदय रात्रि 10:28 पर है। तो महाराष्ट्र में जो लोगों ने संकट चौथ का संकष्टी का व्रत रखा होगा गणेश जी का, वो रात को 10:28 के बाद चंद्रमा को देखकर ये व्रत खोल सकते हैं। 18 तारीख को शुक्र वृषभ राशि में स्वग्रही होने जा रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है कि उधर से सूर्य मिथुन के हो गए और शुक्र भी स्वग्रही होने जा रहे हैं सुबह 8:16 पर। तो बहुत सारी घबराहटें जो लोगों के मन में वक्री शनि से हुई थी वो अब खत्म होंगी और समाज में स्थिरता आएगी। तो ये था साप्ताहिक राशि भविष्य में पूरे सप्ताह की घटनाओं का विवरण। इस सप्ताह में सूर्य का मिथुन राशि में जाना, वृषभ राशि में शुक्र का प्रवेश कर जाना और चंद्र भ्रमण, ये सब मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ और आपको सूर्य का मिथुन राशि में जाना और शुक्र का वृषभ राशि में जाना इसका बिल्कुल विस्तारित अच्छी तरह मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए हम मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रहों का प्रभाव जानते हैं। मेष राशि, आपके लग्नेश जो हैं मीन राशि में गुरु के साथ बने हुए हैं और आपको इससे स्वभाव चिड़चिड़ा हुआ है, लेकिन विदेश रिलेटेड कामों में फ़ायदा। आपको जो प्रेम संबंधों में आपके लग रहा है कि साथ में मिलके काम कर सकते हैं वो भी अवश्य कर सकते हैं। इसके साथ आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है, उसको आपको संभालना पड़ेगा और अपने किसी भी व्यावसायिक पार्टनर के साथ अनबन नहीं करनी पड़ेगी। धन प्राप्ति के पूर्ण योग शुरू हो जाएंगे शुक्र के वृषभ राशि में आने से, उसका सविस्तर वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ में आपके परिवार में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, उनसे सपोर्ट मिलेगा, साथ साथ आपकी वाणी में लावण्य आएगा और इसके कारण आप धन प्राप्ति अर्जित करने में फ़ायदा हो सकता है। चंद्रमा का भ्रमण इस सप्ताह में 1-2 दिन के लिए, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा टीडियस जा सकता है, लेकिन उसके बाद का आपको 2.5 दिन, मतलब 1-2 दिन के बाद के 2.5 दिन आपके लिए अच्छे जाएंगे। और सप्ताह के अंत तक आपको क्या करना है, आपको कोई शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम है तो वो निपटा लेने हैं, क्योंकि बाद में चंद्रमा जब कुंभ में जाएंगे सप्ताह के अंत के बाद तकरीबन आप समझ लीजिए ये समय आएगा आपका 18 तारीख को और 19 तारीख को, तब आपको कोई भी पैसे का लेन देन नहीं करना है। आपके शनि वक्री होने के कारण वैसे भी पैसे के लेन देन थोड़े स्थगित कर दें तो अच्छा है। और वैसे पैसा जो आ रहा है वो आपके मन मुताबिक नहीं है, इसलिए इस बार आप सप्ताह के मध्य में ही कुछ काम करने की कोशिश करें। आपके लिए अब ये जो सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश है उसका वीडियो मैंने सविस्तर दिया हुआ है,
जिसके कारण आपका माइंड फ्रेश रहेगा। बच्चों से आपकी अनबन खत्म होगी या उनके सपोर्ट से आपके कई काम बनेंगे। आपकी अध्ययन पढ़ाई, उनकी अध्ययन पढ़ाई अच्छी होगी। आपको मित्रता में फ़ायदा होगा। सरकारी दरबारी कामों में, यात्रा में लाभ होने जा रहा है। छोटे भाई बहनों की भी उन्नति होगी। और गुरु की स्थिति के कारण आपके उच्च कोटि के प्रेम संबंध, विदेश रिलेटेड काम होते नजर आते हैं मुझे। बस विवाहित जीवन में आपको सुख शांति बना के रखनी है और विघटन ना हो। और आपको पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम लगती है किसी प्रकार की, तो आपको गणेश जी की निरंतर आराधना करनी है, हनुमान जी की निरंतर आराधना करनी है। वृषभ राशि, लग्न में आ रहे हैं शुक्र, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। आपके पर्सनालिटी में आकर्षण आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके कई सारे काम जो मीडिया आर्ट से रिलेटेड हैं बनेंगे। आपके कई सारे वैसे भी कामों में आपके बोलने चालने से, आपकी माता के सपोर्ट से धन अर्जित और संचित धन बन रहा है। आपके कई काम ऐसे हैं जो बौद्धिक स्तर पे आप करना चाहते हैं तो वो भी बन रहे हैं। बुध की स्थिति अच्छी है। बच्चों के साथ रिलेशन, अध्ययन पढ़ाई या उनकी अध्ययन पढ़ाई में आपको बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है, अपने ही विचारों का, अपने ही डिसीजंस का, और आप काम कर पा रहे हैं। वक्री शनि के कारण कुछ काम आपके आधे अधूरे रुके हुए हैं, तो उसके लिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वक्री होकर भी शनि आपका कुछ नुकसान नहीं करते और आपको इन किन प्रकार फ़ायदा होता रहेगा कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं से। विदेश रिलेटेड काम अगर अटके हुए हैं तो उसमें ज़रा थोड़ा सा आराम रखिए, क्योंकि ये काम बनाने के लिए आपको बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करते रहनी है। विवाहित जीवन में आपके सुख शांति बनी रहेगी और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी कामकाज में वृद्धि होती रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा सा समय टीडियस ज़रूर है, लेकिन नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों के लिए समय अच्छा है, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लग्न में आकर सूर्य आपको नए नए ऑफर्स दिलवाता है, इंक्रीमेंट करवाता है, आपके विचारों पर रोशनी डलवाता है, आपका नाम होता है, कई सारे काम आपके करवा रहा है। गुरु नेक नामी, और आपका अचानक बिजनेस का बढ़ जाना, उसको कैश कीजिए। राहु भी आपको पैसे दिलवा रहा है। शनि वक्री अवस्था में थोड़ा सा बेचैन कर सकता है, अभी नहीं, जुलाई के बाद। तब तक आप अपने काम बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। आपके अभी जो हैं सूर्य के मिथुन में आने से क्या होगा, इसका वीडियो सविस्तर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। और वृषभ का शुक्र आपके प्रेम संबंधों में इजाफा देगा। आपको प्रेम संबंध नहीं है तो नए प्रकार के प्रेम संबंध बन सकते हैं। अगर आपके प्रेम संबंध नहीं है और आप विवाहित हैं तो आपके विवाहित जोड़े के सपोर्ट से आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी कई सारे काम बनते नज़र आते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने का है, तो मेहनत करते रहिए। शुक्र की स्थिति अच्छी हो रही है, माइंड फ्रेश हो जाएगा, मित्रता सपोर्ट करेगी और बहुत सारे काम बनेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश की स्थिति जो है वो इस सप्ताह में अच्छी इतनी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि नीच के चंद्रमा आपके थोड़ा सा बेचैन करते हैं आपको। माइंड से लेकर, परिवार से लेकर, आपका स्वभाव है भोलेनाथ जैसा, कभी बहुत गुस्सा कभी बहुत प्यार। तो आप शिव जी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, और साथ साथ अपनी तबीयत को संभालें। मानसिक जो आपकी झूला झूलते हैं आप उससे बचें। इसमें आपकी शिव जी की आराधना आपको खूब सपोर्ट करेगी। वैसे आपको अब काम भी ऑफ़र होंगे मीडिया और आर्ट से रिलेटेड, उनको करते जाइए। नए नए ऑफ़र्स आपको मिलेंगे, नए नए ऑफ़र्स जो आपकी पर्सनालिटी बढ़ा अच्छी देखकर आपके शादी के भी योग बने हुए हैं, तो उसको कैश करने की कोशिश कीजिए। अभी फ़िलहाल आपकी मित्रता के योग ज़्यादा हैं शादी से, मतलब आपको अगर चाहें आप तो मित्र बना के आप उनके साथ बहुत सारे काम कर सकते हो। विदेश रिलेटेड कामों में खूब इजाफा रहेगा और आपके कई सारे काम जिसमें धन अर्जित करना है, आपको पैसे चाहिए, वो भी बनते नज़र आते हैं मुझे। कुल देखो तो सप्ताह उत्तरार्ध में बहुत अच्छा है, लेकिन एंड में जब शनि कुंभ में है और वहाँ पर चंद्रमा आएगा, तब आपको शनि चंद्र विषयों के क्या उपाय हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश हैं सूर्य, बहुत अच्छी स्थिति में है, लाभ में है, अपने से एकादश भाव में है, कई सारे पैसा आने वाले योग, कई सारे सरकारी दरबारी कामों से फ़ायदे, विवादित केसेस या आपके कोर्ट कचहरी के काम या आपके
पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम बनते नज़र आते हैं। कामकाज भी बढ़ेगा, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा मनमुटाव शुरुआत में और सप्ताह के एंड में हो सकता है। इसी तरह विदेश रिलेटेड कामों में भी तो थोड़ा सा आपको इसमें बैलेंस बना के चलना है। आपके अभी फ़िलहाल माइंडसेट ठीक है, हेल्थ के लिए अच्छी बनाने के लिए आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, उससे आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा और आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं मुझे। धन आगमन की सूचनाएं हैं, धन संचित कीजिए, धन कमाइए और यात्राओं में अगर आपको धार्मिक यात्राओं के लिए निकलना है तो आप निकल सकते हैं। वैसे राहु मीडिया से रिलेटेड आपको कई सारे काम दिलवाता है और उसका सपोर्ट लेकर आप गलत लोगों से हाथ मत जोड़िएगा, ये आपसे विनंती है। अगर आप नेता अभिनेता हैं तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके जो लग्नेश हैं बहुत अच्छी स्थिति में हैं। महीना डेढ़ महीना आप काम बनाने की कोशिश कीजिए। आपके कई सारे ऐसे काम हैं जिसमें आपके व्यवसाय जुड़ा हुआ है, पिता का सहयोग चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी का सहयोग चाहिए तो वो आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। आगे भी आपके कई सारे काम बनने वाले हैं सरकारी दरबारी, जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट भी इन दिनों खूब हैं, शादी के भी योग बने हुए हैं भरपूर। और बस आपकी अगर शादी हो चुकी है तो उसमें कलह क्लेश नहीं करना है, विघटन नहीं करना है, इसी की खबरदारी लेनी है। तबीयत का ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से पेट से रिलेटेड समस्याएं, एमीबॉयसिस, खाना पीना, इस सब पर ध्यान देना है। मानसिक स्थिति अगर मैं कहूँ तो मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई है। इसके लिए शिव जी की आराधना करना या हरे कृष्णा के जाप करना या महाकाली की आराधना करना, जिससे आपके बच्चों को और आपका दोनों का भला होता रहे, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आपके परिवार में कुछ लोग आपसे नाराज़ हैं तो स्थिति अभी रहेगी। इसके लिए आप जो हैं बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना किया करें। धनागमन की सूचना आपको मिलेगी इस सप्ताह की। मैं कह सकती हूँ कि बीच के काल में जो धन आएगा उसको संभाल लीजिए, क्योंकि अब कार्य बढ़ने वाले हैं और धन भी आने वाला है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं अब जाकर बैठेंगे अष्टम में, तो अष्टम में बैठने के कारण आपका व्यवसाय बढ़ेगा। आपके व्यावसायिक पार्टनर और आपके विवाहित जीवन के पार्टनर, इनके साथ आपकी खूब छनेगी, आपके रोमांटिक क्षण रहेंगे, आपको खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन व्यवसाय से रिलेटेड, और तबीयत पहले से अच्छी होगी, एनहांस होगी, आप अपने डायग्नोज करा पाएंगे। आपके बहुत सारे काम जिसमें आपके बच्चे शामिल हैं तो उनका थोड़ा मानसिक संतुलन हिला हुआ है इन दिनों, इसलिए आप निरंतर महाकाली की आराधना, दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहें तो आपको आराम मिलेगा। इसके साथ आप समझ लें कि इन दिनों जो आपके पर्सनालिटी में वैराग्य आया है ना, उससे अब आप बचेंगे और आप उससे बाहर निकल के अब संसार को एंजॉय करना शुरू करेंगे। विवाहित जीवन में विघटन न करें, कोई ऐसी स्थिति आपकी इन दिनों नहीं आएगी, लेकिन आगे के लिए मैं बात कर रही हूँ कि आप राहु के रहते सप्तम में कृपया अपने राहु के कारण गलतफहमियां ना पालें। धनागमन की सूचनाएं आपको मिलती हैं और आप कुछ न कुछ ऐसा काम सरकारी दरबारी, पैतृक संपत्ति या कोर्ट केसेस वगैरह से रिलेटेड भी फ़ायदे में रहने वाले हैं। अगर इस सप्ताह में स्पेकुलेशन की बात करूं तो सप्ताह के मध्य में हो सकता है, उसके बाद नहीं, उसके पहले नहीं, इसलिए नहीं करे तो अच्छा है। बच्चों के लिए स्थिति ठीक ठाक है। प्रेम संबंधों के लिए स्थिति अच्छी है और आगे भी अच्छी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक ठाक है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश है मंगल बहुत अच्छी अवस्था में, एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं, पराक्रम है, उत्साह है, कई सारे काम बनाने की इच्छाएं हैं, बनाइए। आपके विवाहित जोड़े का पूर्ण साथ है। अब तबीयत पर भी प्रकाश पड़ रहा है, व्यवसाय पर भी प्रकाश पड़ रहा है कि आपके व्यवसाय कितने अच्छे होने वाले हैं, आपका पार्टनर कितना सपोर्ट कर रहा है। आपके कई सारे काम जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा रुक जाइए, अभी 1-2 महीने में करिएगा, अभी मत करिएगा। अभी फ़िलहाल जो आपको बेचैनी है घर परिवार से रिलेटेड, कार्यों से रिलेटेड, उन पर ध्यान दें और अभी बच्चों से रिलेटेड सारे काम बना लें, उनकी अध्ययन पढ़ाई एडमिशन्स वगैरह करवा दीजिए, वो सहजता से और अच्छे से हो जाएगी। अब धन आगमन की सूचनाएं आपको मिलेंगी और आपका कहीं भी कमी नहीं पड़ेगी पैसे की, ये आप समझ लीजिए, लेकिन आपको अभी इन्वेस्टमेंट का समय नहीं है।
आपके विदेश रिलेटेड काम जो हैं आधे अधूरे अटके हुए थे, अब आप आगे बढ़ के उनको व्यावसायिक पार्टनर विवाहित जोड़े के सपोर्ट से बना सकते हैं। और अगर आपके कोई प्रेम संबंध थे, विवाहित नहीं थे आप, तो वो टूटने का खतरा है, इसलिए आप गणेश जी की निरंतर आराधना करते रहें। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो चतुर्थ में बैठा है, उसके कारण आपको माँ से सपोर्ट, माँ से सुख, घर की सुख व्यवस्था, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, ये सब रहेगा। शनि चाहे बकरी है लेकिन अच्छी अवस्था में 12-22 जुलाई तक रहेंगे, तो आपको कई सारे फ़ायदे अभी भी देते रहेंगे। कामकाज जिसको एक्सेप्ट करना है उसको एक्सेप्ट कीजिए, मना मत करिए। माइंडसेट आपका जो गलत डिसीजन है उसके विषय में रहता है, इसलिए आप इस बार सारे डिसीजंस माँ के कहने से लीजिए। घर में कलह क्लेश मंगल करवा सकता है, लेकिन अभी गुरु के रहते वो उसकी इतनी कुव्वत नहीं कि वो आपका बिगाड़ पाए। सूर्य की स्थिति से आपके कई सारे काम, जिसमें अगर आप विवाहित हैं तो आपके विवाहित जोड़े से, व्यावसायिक पार्टनर से, सरकारी दरबारी कागज़ों से रिलेटेड, सरकारी दफ्तरों से रिलेटेड, नौकरी पेशा से रिलेटेड, नए नए ऑफर्स से रिलेटेड बन जाते हैं। और आपको इस सप्ताह बुध का जो गोचर है वो भी सपोर्ट करता है, कई सारे काम आपके वो भी बन जाते हैं, जिसमें आप नौकरी व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं, पिता का सहयोग पाते हैं। आगे चल के ये सहयोग और हो जाएगा और आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश जो है शनि वक्री अवस्था में तो हैं लेकिन अच्छी अवस्था में है। बस ज़ुबान पर कंट्रोल रखना, परिवार से बिगाड़ना नहीं, अपने धन का नाश न करना, संचित धन खराब न करना, तबीयत का ध्यान रखना, इतना बस ध्यान रख लें तो आपका सब अच्छा रहेगा। अब गुरु का फुल सपोर्ट है तो शादी के भी योग हैं, यात्राओं में लाभ हो रहा है, छोटे भाई बहनों से लाभ है, आपको शुक्र का सपोर्ट रहेगा तो डिसीजन भी सही होंगे। बच्चों से रिलेटेड अच्छी खबरें आएंगी, आपको विदेश के काम अच्छे मिल सकते हैं, आर्ट मीडिया से काम मिल सकते हैं, मित्रताएं सपोर्ट कर सकते हैं। कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके वो भी काम बनेंगे जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और आप बुद्धिमत्ता से बनाएंगे, वो आपके बच्चों के सपोर्ट से बनाएंगे, तो बस आगे बढ़िए। काम ही काम है चारों तरफ, उसको निपटाइए, कलह क्लेश मत करिए। आपके यात्रा के बड़े सुगम योग बने हुए हैं, आपके धन आगमन की सूचना है, पूरा ना आए सही, थोड़ा बहुत तो आएगा और आपको आनंद दे जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्न में शनि वक्री हैं, तबीयत को संभालना और आपकी पर्सनालिटी को संभालना ये आवश्यक है। कोई भी प्रकार का गलत डिसीजन अपनी तबीयत के लिए मत लीजिएगा। वैसे बुध की स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी आते दिनों में कि तबीयत मानसिक और शारीरिक अच्छी हो जाएगी, और सूर्य की स्थिति इतनी अच्छी बनी हुई है कि विवाहित जीवन का जोड़ा, व्यावसायिक जीवन का जोड़ा आपको फुल सपोर्ट करता है, परिवार भी सपोर्ट करता है, वाणी में उज रहता है, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग के कामों में खूब फ़ायदा मिलता है। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें शामिल हैं आपकी प्रवृत्तियां, आपका उत्साह, उमंग, आपकी काम पाने की इच्छा, तो काम मिल रहे हैं आपको, वो काम लीजिए और काम करिए। आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं इन दिनों, और इन दिनों आपके मीडिया और आर्ट से रिलेटेड भी काम बनते नज़र आते हैं मुझे। तो बहुत सारे ग्रह सपोर्ट भी कर रहे हैं, हालांकि लग्नेश आपके वक्री हैं, फिर भी धन आगमन की पूर्ण सूचना है। तो कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह जो है वो ठीक ठाक है, खराब नहीं है। प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। काम के लिए आवेदन भरिए, आपको काम मिलेगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्नेश हैं गुरु बहुत अच्छी अवस्था में, लग्न में साथ में मंगल आक्रामक स्वरूप से काम करवाते हैं। शुक्र की अच्छी स्थिति यात्राओं पर ले जाएगी, प्रेमी मिलन करवाएगी, और साथ साथ आपको ये भी समझ लीजिए कि प्रेमी मिलन के साथ जो वक्री शनि है वो आपके प्रेमी को अभी मानसिक अच्छी अवस्था में नहीं रखते, इसलिए आपको फुल सपोर्ट उनसे नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपका आगे चल के जनवरी के बाद फुल सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए उनसे बिगाड़िए मत। आप अगर प्रेमी नहीं है और विवाहित जीवन में है तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। उनसे सपोर्ट के कारण, व्यावसायिक सपोर्ट के कारण प्रॉपर्टी के फ़ायदे, ज़मीन जायदाद के फ़ायदे, व्यवसाय के फ़ायदे, इमेज के फ़ायदे सब मिलने जा रहे हैं आपको। तबीयत में कोई रसौली होना, फोड़ा फुंसी, इसको अवॉइड मत करिएगा, और उसकी डॉक्टरी जांच वगैरह कराते रहिएगा। अभी फ़िलहाल आप काम की स्थिति में हैं, धन आगमन की सूचनाएं थोड़ी बहुत दिखती हैं मुझे, क्योंकि आपके बोलने चालने के तरीके से या आपके गलत डिसीजन से
आपके पैसे संचित धन खराब हो सकता है। चंद्रमा की स्थिति जो आपका दिमाग का स्वामी है, उसकी स्थिति इस सप्ताह में ठीक ठाक है और आप जो है स्पेकुलेशन मत कीजिए, बट सीधी तरह से अपना पैसा मांगना चाहते हैं। मानसिक बल आपको रहेगा, बच्चों का भी अपना भी अध्ययन पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड भी काम होंगे, तो आप पैसों से रिलेटेड जिनको कॉल्स वगैरह करने हैं कर सकते हैं और अपना धन प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी आंशिक रूप से। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सप्ताह के ग्रहों का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें कुंडली में और पर्यावरण को अच्छा करिए। माता पिता, सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करने से राहु केतु शनि की शांति हो जाती है।